अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है मियोसिस। मियोसिस यूनानी ज़ुबान ग्रीक वर्ड से लिया गया मियोम, जिसके मानी है टू रिड्यूस, यानी कमी पैदा होना। टू रिड्यूस यानी किसी की तादाद में कमी कर देना। मियोसिस इज़ अ सेल डिवीजन। इस सेल की तकसीम का ऐसा तरीक़ाकार है अर्जेंट फॉर सेक्स और रिप्रोडक्शन, जिनसी तौलीद के लिए बड़ा ज़रूरी है। जिनसी तौलीद जिसमें मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं। एज अ रिज़ल्ट गैमेट्स आर प्रोड्यूस। इसके नतीजे में गैमेट्स, जर्म सेल या सेक्स सेल ये पैदा होते हैं। तो ये बात ज़हन के अंदर बिठा लें कि मियोसिस सेल की तकसीम का ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें गैमेट्स बनते हैं और ये काम सेक्स और रिप्रोडक्शन में ही पॉसिबल है। अब एनिमल को हम डिवाइड करेंगे दो साइड पे, या मेल हो सकता है या फीमेल, सेक्स के लिहाज से, या मेल या फीमेल। ये सिंबल जो है मेल का और ये वाला सिंबल जो है फीमेल का। तो मेल जो है उसमें टेस्टिस होते हैं, इसका प्लूरल है टेस्टिस, और फीमेल में ओवरी, इसका प्लूरल है ओवरीज। तो टेस्टिस के अंदर जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं और ओवरी के अंदर ओवम या एग प्रोड्यूस होता है। अब एक सेल जो है जो ओवरी के अंदर मौजूद है या टेस्टिस के अंदर मौजूद है, उसके अंदर शुरू में क्रोमोसोम की जो तादाद नंबरिंग है वो डिप्लाइड होगी। क्या होगी? डिप्लाइड। अब डिप्लाइड में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम के 2 सेट्स हैं। एक मैटरनल है जो माँ की तरफ से मिला हुआ, मदर की तरफ से मिला हुआ, और दूसरा सेट जो है वो पैटर्नल है जो फादर की तरफ से मिला हुआ। यानी जब हम न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर हमें 2 सेट क्रोमोसोम के मिलेंगे। एक सेट जो है वो फ्रॉम फादर आया हुआ है, एक फ्रॉम मदर आया हुआ है, और इस तरह से डिप्लाइड सेल बना हुआ है। और ओवरी या टेस्टिस के अंदर स्टार्ट में ये डिप्लाइड सेल्स ही होते हैं। अब जब मियोसिस का अमल शुरू होगा, एक सेल जो है ये डिवाइड होगा इनटू 2 सेल, और ये दोनों सेल जो हैं ये अप्लाइड होंगे। इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं। और इससे अगला स्टेप जो है वो बिल्कुल माइटोसिस की तरह का है, जिसमें हर सेल 2 सेल में डिवाइड हो रहा है और क्रोमोसोम की नंबरिंग जो है वो ओरिजिनल सेल या पेरेंट सेल से हाफ हो जाती है। सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे क्रोमोसोम 46 है और इस सेल के अंदर ये 23 होंगे, इसमें 23 होंगे, इसमें 23, इसमें 23। यानी मियोसिस के रिजल्ट में एक सेल से 4 सेल बनते हैं। 1 सेल विल बी डिवाइडेड इनटू 4 सेल एंड एवरी सेल कंटेन हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और जैसे मैंने कहा कि अगर यहाँ पे 46 है तो इनके अंदर जो है 23 होंगे, इसमें 23 होंगे, इसमें 23, इसमें 23। और ये बात इनके अंदर बिठा लें कि ये काम पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ सेक्स और रिप्रोडक्शन में। और कब होगा? जब गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, यानी स्पर्म या एग प्रोड्यूस होंगे, उससे पहले ये अमल होगा जिसे हम मियोसिस कहते हैं।
तो मायोसिस को हम 2 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड मायोसिस इनटू 2 स्टेप्स, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। कितने स्टेप हो गए जिसके? मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 को आपने फिर डिवाइड कर लिया आगे 4 स्टेप्स में, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। तो जी मैंने आपको लफ्ज़ बताया हुआ है पमाट। इससे आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1 का नाम बोलेंगे। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। हाँ जी। तो इसी तरह से मायोसिस सेकंड को भी हमने डिवाइड किया 4 फेजेस में, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। रिपीट करें ऐसे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। एक दफ़ा आप करें जी। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। अब प्रोफेज 1 जो है उसके फर्दर स्टेप्स हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। रिपीट करें, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। ये एक दफ़ा आप। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। तो ये स्टेप्स इनकी हम पहले एक्सप्लेनेशन देंगे और उसके बाद फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मायोसिस उसकी बात करेंगे और एंड पे जाके नॉन डिसजंक्शन ये टॉपिक लेंगे और इस तरह से हमारा मियोसिस का टॉपिक जो है वो पाया तकमील को पहुंचेगा। माइटोसिस में आपने इंटरफेस का लफ्ज़ पढ़ा था, इसमें भी इंटरफेस है लेकिन ज़रा थोड़ा सा अंदाज मुख्तलिफ। इसकी इंटरफेस को आप डिवाइड कर सकते हैं G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। 3 फेजेस। G1 फेज़, G से मतलब है ग्रोथ, और S फेज़, S फॉर सिंथेसिस बनाना, इसमें कुछ चीज़ बनती है, और G2 फेज़ ये ग्रोथ का दूसरा मरला कह लीजिए इसको। G1 फेज़ में जो ख़ास काम है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन फॉर्म होती बनती है, प्रोटीन बनती है। नंबर 2, क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। ये सिंगल होते हैं, कार्य धागे से नज़र आते हैं क्रोमोसोम के। बस 2 बातें इसके अंदर G1 फेज़ के अंदर, एक तो प्रोटीन बनेगी और एक क्रोमोसोम जो है वो सिंगल थ्रेड शेप होंगे। नंबर 2 जो है वो S फेज़ है। इसमें ख़ास टर्म में DNA इज़ रेप्लिकेटेड, DNA की अमाउंट जो है वो डबल हो जाती है। और G2 फेज़, फर्स्ट 4 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 ये बिल्कुल सिमिलर हैं माइटोसिस का जो सेल साइकिल जिसकी फेज़ G2 है वो और प्रोफेज 1 एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर है। दोबारा बात पे गौर करें, ग्रोथ जिसको G2 फेज़ कहा जाता है, इसकी पहली जो स्टेजेस हैं प्रोफेज 1 की, ये स्टेजेस और माइटोसिस का जो सेल साइकिल था जिसके अंदर आपने इंटरफेज पढ़ा था उसका G2 ये सिमिलर है आपस में। तो अब इसके बाद हम डिटेल के साथ मायोसिस का प्रोसेस लेंगे, डायग्राम के हवाले से एक एक स्टेप को क्लियर करते हैं कि किस तरह से मियोसिस होती है। तो ज़रा आप रिपीट कर दें जी, इंटरफेज के 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं जी? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। S फेज़ और G2 फेज़। तो ये जो S फेज़ है इसमें ख़ास तौर पे क्या होता है? DNA
रेप्लिकेट होगा, डुप्लीकेट हो जाएगा और उसकी अमाउंट जो है वो अपने जैसे जो है ना वो कॉपियाँ तैयार कर लेगी। ये काम करने के बाद ये सारा जो सेल है जिसकी हम बात करेंगे, कौन सा सेल? इंसानी सेल, हमारा सेल। आवर सेल है 46 क्रोमोसोम, दैट इज डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। वन सेट इज मैटरनल एंड अदर सेट इज पैटर्नल। एक मैटरनल माँ की तरफ से आया होता है, एक पैटर्नल एक फादर की तरफ से आया होता है, और वो दोनों सेट जो हैं उनके ऊपर ये सारा अमल होगा। कब? जब ये गैमेट्स बनने होते हैं, यानी मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होना होता है। जी टॉपिक हमारा चल रहा है मायोसिस फर्स्ट, दैट इज फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, और उसकी प्रोफेज 1, दैट इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ मेयोटिक डिवीजन। ये सबसे लंबी स्टेज है और उसकी आगे प्रोफेज 1 की फर्दर स्टेजेस हैं। और जैसे कि आपको याद होगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। उसमें हम सबसे पहले लेप्टोटीन को डिस्कस कर रहे हैं। कौन सी स्टेज है जी? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन लफ्ज़ निकला है लेप्टोनीमा से, लेप्टोनीमा जिसके मानी है थ्रेड, और वो भी थिन थ्रेड। इसमें 2-3 काम। क्रोमोसोम बिकम्स क्वाइल्ड, क्रोमोसोम उलझ जाते हैं, कॉन्टैक्ट सिकुड़ जाते हैं, थिक मोटे हो जाते हैं, क्रोमोसोम छोटे और मोटे हो जाते हैं। सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल। सेंट्रियोल जो है ये डिवाइड होके और अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। 2 काम क्रोमोसोम, एक तो क्वाइल्ड हुए, कॉन्टैक्ट हुए, थिक, प्लस इनका सेंट्रियोल डिवाइड होके अपोजिट पोल पे चला जाएगा। ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर एक सेंट्रियोल रह जाएगा, दूसरा इधर चला जाएगा, और इस तरह से सेंट्रियोल जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो स्टेज हमने पढ़ी लेप्टोटीन, और इसमें क्या हुआ, क्रोमोसोम जो है ये छोटे हो गए, मोटे हो गए, और सेंट्रियोल जो है ये डिवाइड होके अपोजिट पोल पे चला गया। Meiosis 1 फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, प्रोफेज नंबर 1, जो कि मैंने कहा कि लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ मेयोटिक डिवीजन है, और उसकी स्टेज है जाइगोटीन। लेप्टोटीन, जाइगोटीन जाइगोनीमा लफ्ज़ से बना हुआ है, और इसका मतलब है पेयर थ्रेड, यानी जोड़े जो बन चुके हैं, धागों के जोड़े। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम स्पेस। नंबर 2, मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स आर अटैच्ड, ये आपस में अटैच हो जाते हैं। साइनेप्सिस, साइनेप्स ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है यूनियन। तो 2 बातें इसमें आ गई कि क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी, और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये आपस में दूसरे के सामने आ जाते हैं। और यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में याद रखिएगा कि वो क्रोमोसोम जो साइज़, शेप और नेचर ऑफ इनहेरिटेड करैक्टर्स के लिहाज से सेम होते हैं,
उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। यानी उनका जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है उसके लिहाज से भी क्रोमोसोम एक जैसे होने चाहिए। इसके अलावा उनका साइज़ भी एक जैसा हो, उनकी शेप एक जैसी हो और इनहेरिटेड करैक्टर्स के लिहाज से भी वो एक जैसे होने चाहिए। वो एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, उनकी पेयरिंग होती है और ये पेयरिंग का ही दूसरा नाम जाइगोटीन है।